अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने वाले मुलाज़मीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में वेलकम करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में मुलाज़मीन और पेंशनर्स के साथ आज की 3 बड़ी और अहम तरीन खबरें शेयर की जाएंगी। जहां पर आज की पहली बड़ी और मुलाज़मीन और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर निकल कर सामने आई है कि तनख्वाह और पेंशन अदायगी का निज़ाम तब्दील। अब मुलाज़मीन की जो तनख्वाहें हैं और जो पेंशनर्स की पेंशन है वो हर माह की 25 तारीख को आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसकी तफसील आपके साथ शेयर करते हैं। और इसके अलावा सूबा पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात के हवाले से डिस्पैरिटी अलाउंस, लीव इनकैशमेंट रूल 17A और दीगर मुतालबात के हवाले से पंजाब असम्बली में बड़ी आवाज़ उठाई गई है। इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करते हैं और वीडियो के आखिर में आपके साथ शेयर करते हैं कि इस टाइम पे सूबा पंजाब में जो गर्मी की तातीलात के हवाले से सोशल मीडिया पर बहस चल रही है कि छुट्टियों में इजाफा कर दिया गया है। तो इन तीनों खबरों की मुकम्मल तफसीलात जानिए आज की इस वीडियो में। तो आज की पहली बड़ी और सरकारी मुलाजमीन के लिए अहम खबर आपके सामने है कि अगले माह से तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी का नया निज़ाम नाफज होगा। यानी कि 1 सितंबर से तनख्वाह और पेंशन अदायगी का नया निज़ाम नाफज कर दिया जाएगा। अगस्त की जो आपको सैलरी मिलेगी ये इसी नए निज़ाम के तहत आपको दी जाएगी। अब तनख्वाहें सैलरी हेड बैंक के ज़रिए बैंक को नहीं भेजी जाएंगी। हर माह की 25 तारीख को तनख्वाह और पेंशन बराह रास्त आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। महकमा खजाना ने तमाम महकमों को हदायत की है कि मुलाजमीन का डाटा रास्त ID या फिर माइक्रो पेमेंट गेटवे के तहत अपडेट किया जाए। इस निज़ाम से तनख्वाहें जल्द, महफूज और शफाफ तरीके से मुलाजमीन तक पहुँच जाएंगी। तो जी हाँ नाज़रीन ग्रामी, आपको बताते चलें कि तनख्वाह और पेंशन अदायगी का जो निज़ाम है उसको तब्दील कर दिया गया है। और अब आपकी जो तनख्वाहें हैं वो बगैर किसी ताख़ीर के डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएंगी। और इस हवाले से फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बाकायदा से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और हदायतनामा भी तमाम महकमों को जारी हो चुके हैं। तो थोड़ा सा आपको इसके बैकग्राउंड से आगाह करते चलें कि इससे पहले होता कुछ यूँ था कि आपकी जो तनख्वाहें हैं वो अकाउंट ऑफिस की जानिब से 22, 23 या फिर 24, 25 तारीख को हेड बैंक में भेजी जाती थी। आगे से फिर हेड बैंक जो है वो एक प्रोसेस के तहत आपकी तनख्वाहें आपके मुतलका बैंक में आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करता था। तो इस सारे मरहले में काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता था। और आपकी जो तनख्वाहें हैं तो आपकी जो तनख्वाहें हैं वो तकरीबन 1 तारीख तक आपको पहुंच जाती थी। और कुछ महकमों में कभी तो ऐसा हो जाता था कि जो तनख्वाहें हैं वो 1 तारीख को भी बैंक अकाउंट में मुलाजमिन की नहीं आती थी, बल्कि 3, 4 या 5 तारीख तक मुलाजमिन की जो तनख्वाहें हैं वो उनको मिलती थी। या फिर अगर कोई हॉलीडे आ जाती थी तो उस सूरत में भी मुलाजमिन की जो तनख्वाहें हैं वो लेट हो जाती थी, जिससे मुलाजमिन खासे परेशान थे। तो मुलाजमिन की इसी परेशानी का फाइनेंस डिवीज़न ने अजाला कर दिया है। अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अब आपको जो तनख्वाहों की और पेंशन की अदायगी है वो बजरिया रास्त ID या फिर MPG माइक्रो पेमेंट गेटवे सिस्टम के तहत आपको आपकी तनख्वाहों की अदायगी की जाएगी। और अब जैसे ही अकाउंट ऑफिस वाले 21, 22 तारीख से लेकर 24, 25 तारीख तक जैसे ही आपकी तनख्वाहें ट्रांसफ़र करेंगे तो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। कोई हेड बैंक या फिर कोई दूसरा बैंक इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। डायरेक्ट आपकी जो सैलरी है, आपकी पेंशन जो है वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। और हर माह की 25 तारीख को आप अपनी जो सैलरी है वो विथड्रॉल भी करा सकेंगे। आप अपनी तनख्वाह एडवांस में 25 तारीख को किसी भी बैंक से जिसमें आपका अकाउंट है आप निकलवा सकेंगे। और अब जो तनख्वाहों में ताख़ीर का झंझट है, जो परेशानी है, वो A to Z ख़त्म हो चुकी है। और इस हवाले से आपको बताते चलें कि इस टाइम पे भी जो बाज़ वफाकी महकमे हैं या फिर चंद एक जिसमें सूबाई महकमे भी इन्वॉल्व हैं, जहाँ पर काम करने वाले सरकारी मुलाजमीन का जो डाटा है, जो IBN नंबर है, वो अपडेट कर दिया गया है। और उनके जो सैलरी अकाउंट है वो रास्त ID पे मुंतकिल हो चुके हैं। तो इस टाइम पे भी जिन मुलाजमीन के अकाउंट रास्त ID पे मुंतकिल हैं तो उनकी जो तनख्वाहें हैं वो 26, 27 तारीख को, 28 तारीख को अब भी उनके अकाउंट्स में आ रही हैं। तो इस हवाले से हुकूमत ने यह फैसला किया है कि तमाम मुलाजमीन की, इसमें कोई महकमा पीछे नहीं रहने वाला। तमाम महकमों की तमाम मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं वो रास्त ID के थ्रू या फिर MPG माइक्रो पेमेंट गेटवे के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगी। और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि आपकी जो तनख्वाह और पेंशन जो है वो 25 तारीख को आपके अकाउंट में आ जाएगी। जैसा कि ये एक अखबारी रिपोर्ट आपके सामने है कि तनख्वाहें और पेंशन बराह रास्त मुलाजमिन के अकाउंट्स में जमा करने का फैसला अब सैलरी हेड बैंक को नहीं भेजी जाएगी, बल्कि डायरेक्ट सरकारी मुलाजिम के अकाउंट में 25 तारीख को मुंतकिल कर दी जाएंगी।
सरकारी मुलाजमिन को तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी बराह रास्त ट्रेजरी के जरिए या IBN अकाउंट से की जाएंगी। इस हवाले से महकमा खजाना की जानिब से तमाम इंतजामी सेक्रेटरियों को खत लिखकर रास्त ID या फिर माइक्रो पेमेंट गेटवे के तहत डाटा अपडेट करने की हदायत की गई है। अब सैलरी हेड बैंक को नहीं भेजी जाएगी बल्कि डायरेक्ट मुलाजम के अकाउंट में 25 तारीख को मुंतकिल कर दी जाएगी। इसके अलावा बात करते हैं जनाब सुबह पंजाब के सरकारी मुलाजमिन के एहतजाज के हवाले से, पंजाब के सरकारी मुलाजमिन की डिमांड्स के हवाले से, मुतालबात के हवाले से। जैसा कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकारी मुलाजमिन को डिस्पैरिटी अलाउंस देने का मुतालबा, सरकारी मुलाजमिन के मुतालबात जायज़ हैं और उनके अलाउंसेस बहाल किए जाएँ। रूल 17A बहाल किया जाए, रिसर्च अलाउंस और डिस्पैरिटी अलाउंस उनका हक है, उनको दिया जाए। तो नाज़रीन किराम, इस टाइम पे सरकारी मुलाजमिन के मुतालबात के हवाले से, ख़ास तौर पर सूबा पंजाब के सरकारी मुलाजमिन की डिमांड्स के हवाले से, जायज़ हकूक़ के हवाले से अब पंजाब असम्बली में भी आवाज़ बुलंद होना शुरू हो चुकी है। जैसा कि आपको पता है कि मुलाजमिन बेचारे भी सरापा एहतजाज हैं। इस शदीद गर्मी में अपने हकूक़ को हासिल करने के हवाले से मुलाजमिन भी कई दफ़ा सड़कों पर आ चुके हैं। तो अब इस हवाले से जो मुलाजमिन के नुमाइंदगान असम्बलियों में बैठे हुए हैं, वो भी सरकारी मुलाजमिन के हवाले से आवाज़ उठा रहे हैं और उनका कहना है कि इस टाइम पे पंजाब के जो सरकारी मुलाजमिन के मुतालबात हैं वो 110% जायज़ है। पंजाब के सरकारी मुलाजमिन के तमाम तर जो जायज़ मुतालबात हैं उन पर हुकूमत अमल करे। तो इस हवाले से इसमें कहा गया है कि रूल 17A को बहाल किया जाए। रूल 17A के हवाले से मुलाजमिन और मुलाजमिन की जो फैमिलीज़ हैं वो खासी परेशान नज़र आ रही हैं। जैसा कि कुछ भाई साहब जो हैं इसी यूट्यूब चैनल पे कमेंट सेक्शन में आके पूछ रहे होते हैं कि रूल 17A का क्या बना है या फिर रूल 17A को बहाल होना चाहिए। तो ये तो हर मुलाजिम की कोशिश है, हर मुलाजिम इस हवाले से आवाज़ उठा रहा है कि रूल 17A मुलाजिम का बुनियादी हक है कि अगर किसी बेचारे मुलाजिम की दौरान सर्विस अगर डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली के लिए इससे बड़ी सपोर्ट हो जाती है कि उसकी फैमिली मेम्बर में से किसी एक को, उसकी बेवा को या फिर उसके बच्चों में से किसी एक बच्चे को अगर सरकारी मुलाजमत मिल जाती है तो इससे मुलाजिम की फैमिलीज़ को काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाती है। तो इसको हुकूमत ने ख़त्म कर दिया है। तो इसके बाद जो सरकारी मुलाजमीन हैं और उनकी जो फैमिलीज़ हैं वो खासे परेशान हैं और अब बार वो मुतालबा भी कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, हुकूमत पाकिस्तान से, कि इसको दोबारा से बहाल किया जाए। ये सरकारी मुलाजमीन का बुनियादी हक है। इसके अलावा जैसे कि आपको पता है कि इस टाइम पर जो असातिज़ा कराम को टैक्स रिबेट में रिलीफ था उसको ख़त्म किया गया है। इस हवाले से भी आवाज़ उठाई जा रही है। और सबसे बढ़कर इस टाइम पर जो सरकारी मुलाजमिन का डिस्पैरिटी अलाउंस के हवाले से मुतालबा है, उस हवाले से भी पंजाब असम्बली में आवाज़ उठाई गई है कि सरकारी मुलाजमिन को वफाकी तर्ज पर 30% जो DRA अलाउंस है वो लाजमी दिया जाए। इसके अलावा नाज़रीन अगर हम बात करते हैं जो सुबह पंजाब में गर्मियों की छुट्टियों के हवाले से इस टाइम पर खबरें गर्दिश कर रही हैं। तो जैसा कि ये रिपोर्ट आपके सामने है कि मौसम गर्मा की छुट्टियों में 31 अगस्त तक तोसी प्राइवेट स्कूल्स ने फैसला मुस्तरद कर दिया है। पहले ये प्राइवेट और जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं इन्होंने 15 अगस्त को इनकी ओपनिंग थी, लेकिन अब हुकूमत पंजाब की जानिब से, वज़ीर तालीम पंजाब की जानिब से 15 दिनों की मज़ीद छुट्टियां कर दी गई हैं। और अब ये स्कूल जिन्होंने पहले 15 अगस्त को ओपन होना था, अब ये स्कूल 1 सितंबर को ओपन होंगे। तो इस फैसले को जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उन्होंने यकसर मुस्तरद कर दिया है और साथ ही साथ जो सरकारी स्कूलों के असातिज़ा कराम हैं वो भी इस हवाले से खासे परेशान हैं। उनका कहना है कि अगर इसी तरह हुकूमत बच्चों की छुट्टियों में इजाफा करती जा रही है तो फिर जो बच्चों के रिजल्ट हैं उनका तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। ऐसे तालिब इल्म जो कि 9th के स्टूडेंट्स हैं या फिर 10वीं के स्टूडेंट्स हैं या फिर 5वीं और 8वीं के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बोर्ड के एग्ज़ाम्स देने हैं, तो गवर्नमेंट स्कूलों में तो ऐसे तालिब इल्म भी तालीम हासिल कर रहे होते हैं जो बेचारे अपनी ट्यूशन की जो फ़ीस है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसे बच्चों को अगर टाइम पे स्कूल ओपन नहीं किए जाते तो उनकी तालीम का तो काफ़ी ज़्यादा ज़या हो जाएगा। तो इस टाइम पे प्राइवेट इदारों के साथ साथ जो सरकारी इदारों की असातिज़ा कराम है वो भी हुकूमत की इस फैसले से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रहे हैं। जैसा कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि स्कूल्स अब 1 सितंबर को खुलेंगे, नोटिफिकेशन जारी, इम्तहानात से पहले किसी मजमून का कोर्स ख़त्म नहीं हो सकेगा। ये असातिज़ा कराम ने दावा किया है कि अगर इसी तरह छुट्टियाँ की जा रही हैं, इससे पहले भी 2.5-3 माह गर्मियों की छुट्टियाँ हुई हैं और हफ्तावार भी एक बच्चों की छुट्टी होती है, तो इसी तरह जो हॉलीडेज़ हैं अगर इनको निकाला जाए तो पीछे बच्चों का सिलेबस 2-3 माह में किस तरह से कवर होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं इस तरह की एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।